हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। दोस्तों, आपने चक्रवृद्धि ब्याज बहुत पढ़ा होगा, बहुत बारी सीखा होगा, लेकिन आज जो हम सिखाने वाले हैं वो सिखाने वाले हैं दोस्तों क्या, जादुई ट्रिक। ऐसी ट्रिक के कैसा भी प्रश्न आ जाए आपसे नहीं बचेगा, आपसे नहीं बचेगा। ट्रिक क्या है वो यहाँ पर लिखी हुई है, मिश्र धन बराबर मूलधन। सबसे पहले करेंगे क्या, आप मिश्र धन निकालेंगे। जो मूलधन दिया गया है उसे रख लीजिए, 100 के प्लस में कर देंगे रेट को, जो आपको रेट दिया गया है उसे 100 में जोड़ देंगे, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है, जितना समय उतना गुना। अगर दो वर्ष का समय है तो 2 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष का समय है तो 3 बार गुना, 4 वर्ष का समय है तो 4 बार गुना। इस तरीके से तो बहुत आसान है। जो भी मूलधन है उसे लिखिए, 100 में जोड़ देंगे रेट को, डिवाइड कर देंगे 100 से और जो समय होगा उतने से गुना। क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धन। ये हमारी जादुई ट्रिक है। आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको प्रश्न करके दिखाऊंगा, तब आपको लगेगा कि वाकई में ये क्या हो रहा है, जादू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं और समझते हैं। अब बात करेंगे सीधे प्रश्न की और सीखेंगे जादू ट्रिक। 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। पहला प्रश्न है दोस्तों, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। मिश्र धन बराबर क्या रखना है, मूलधन गुने 100 प्लस रेट बटे में 100, जितना समय उतने से आपको गुना कर देना है। देखिए क्या निकलेगा, इससे मिश्र धन निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन निकालते हैं। मूलधन कितना दे रखा, आपका मूलधन दे रखा है 5,000, ठीक है, गुने 100 में क्या करेंगे, रेट को जोड़ देंगे। रेट कितना है दोस्तों, आपका रेट है 20 का, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 120 बटे में कितना, 100। क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया कि जितना समय उतना गुना। 2 वर्ष का समय है तो इसका हमें क्या करना है, 2 बार गुना। तो एक बार तो हो चुका, एक बार और करेंगे, 120 गुने 100। ये 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का कहा गया तो 1 वर्ष का ये हो गया, 1 वर्ष का ये होगा, टोटल हो गया 2 वर्ष का। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0, ठीक है। 2 0 से आपके दोस्तों 2 0 ये कट जाएंगे। 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 144 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा है, 50, बीच में कितने का साइन, गुना का। तो 50 का मल्टीप्लाई 144 से आप करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ हम कर देते हैं, 0 आ जाएगा लास्ट में। 5 चौके 20, 20 का 0 कैरी का 2, फिर से 5 चौके 20 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 22, 22 का 2 कैरी का 2, 5 एकम 5 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। तो आपका ये क्या निकल के आया है, मिश्र धन। आपका दोस्तों ये मिश्र धन निकला है, ठीक है, मिश्र धन निकला है। आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का, ठीक है दोस्तों, ये क्या निकला है, मिश्र धन। अब आपको एक चीज अच्छे से पता है कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। आपका दोस्तों कितना होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर आप इस मिश्र धन में से, जो आपका मिश्र धन है उसमें से आप घटा देंगे किसको, मूलधन को, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, क्या बचेगा दोस्तों, आपका ब्याज ही तो बचेगा। तो मिश्र धन आपका कितना है, 7200। मैं क्या करूंगा, 7200 में से घटा दूंगा 5,000 मूलधन को, ठीक है। 7200 में से 5,000 घटा दिया, कितना आया, आप कहेंगे सर ये आ गया 2200। कितना, 7200 में से 5,000 घटा दिया, कितना आ गया, 2200 आ गया। ये क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया 2 वर्ष का। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात दोस्तों। कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको अच्छे से मालूम है क्या, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, ब्याज बचेगा, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। समझ में आई, मूलधन और ब्याज मिला देंगे तो वो मिश्र धन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कितने वर्ष का बताना है दोस्तों, 1.5 वर्ष का बताना है। अच्छा प्रश्न है। ट्रिक आपको सभी को मालूम है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है दोस्तों हमारा यहाँ पर 20,000, तो मैं यहाँ पर 20,000 लिख देता हूँ, इनटू 20,000 लिखने के बाद क्या है, 100 प्लस आर। 100 में मैं रेट को जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, आप कहेंगे सर 120 बटे में कितना, 100, ठीक है। जितना समय उतना गुना, समय कितना है, 1.5 वर्ष का। तो देखिए 1 वर्ष का कितना हो गया रेट,
एक वर्ष का रेट आपका 20% है, तो आधे वर्ष का रेट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। क्लियर? जब एक वर्ष का रेट 20 है तो आधे वर्ष का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों 120 एक वर्ष का। अब क्या हो जाएगा? आधे वर्ष का कितना रेट हो जाएगा? 10। तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 बटे में कितना? 100। सबकी समझ में बात आ गई? अब यहाँ पर कटा दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 2 0 से आपके यहाँ पर कट जाएंगे दोस्तों 2 0। अब क्या करना, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 200 मल्टीप्लाई 12, 12 दूने का कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 24, और ये कितना? 2 0। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है? 11 से करना है। ठीक है, तो 11 से कर देते हैं। 11 का 0 में करेंगे 0, फिर से 0 में करेंगे, फिर से 0। 11 चौके 44 का 4, कैरी का 4, 11 दूने का 22, कैरी का 4 कितना? 26। तो आपका दोस्तों मिश्र धन कितना निकल के आया? 26,400। 26,400 आपसे पूछ क्या रहा? ब्याज। तो मिश्र धन में से माइनस कर दीजिए मूलधन को। मूलधन कितना है? 20,000। मूलधन को माइनस कर देंगे, बचेगा ब्याज। ठीक है, तो 26,400 में से सीधा सीधा 20,000 घटेगा तो 6,400 बचेगा। कितना बचेगा? 6,400 बचेगा सीधा। ये आपका ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज। और यही आपका आंसर है। बताइए दोस्तों, ये जादू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। जो लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, कितने भी वर्ष का निकालें हमसे नहीं निकलता, तो ऐसा वीडियो है दोस्तों आज का कि कैसा भी स्टूडेंट देख ले, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र की समझ में आएगा। ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूं कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इसको समझेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। अब आप कहते हैं यहाँ पर सर 1.5 वर्ष का बता दीजिए, तो मैंने 1.5 का बता दिया। अगर यहाँ पर 2.5 वर्ष का कह दे तो 1 वर्ष का ये हो गया, फिर दूसरे वर्ष का भी ये हो जाता, फिर 2.5 के लिए क्या होता? आधा रेट जोड़ते उसमें। जैसे 1.5 के लिए आधा रेट जोड़ा, वैसे ही 2.5 के लिए हम आधा रेट जोड़ते। समझ में आई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, सबको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष 10% की दर से, दूसरे वर्ष 20% की दर से व तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 3 वर्ष का पूछ रहा है, तीनों वर्ष का रेट अलग है। पहले वर्ष के लिए 10, दूसरे के लिए 20, तीसरे के लिए 30। कोई बात नहीं, हमको जो तरीका मालूम है उसी से करेंगे। आपको मालूम है हम क्या निकालते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन निकालिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना दोस्तों आपका? 10,000 है, तो आपको यहाँ 10,000 रख देना है। इनटू 100 में क्या करते हैं? रेट जोड़ते हैं। तो पहली वर्ष का रेट कितना है? 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 बटे में कितना? 100। इनटू अब दूसरी वर्ष के लिए जोड़ेंगे, तो दूसरी वर्ष के लिए 20 है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120। ये हो गया दूसरी वर्ष का, बटे में 100। तीसरी वर्ष का रेट दे रखा है 30, तो 100 में 30 जोड़ेंगे, 130 बटे में कितना? 100। ये पहली वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। क्लियर? अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, ये वाले 0 से ये काट देंगे और ये वाले से ये काट देंगे। 2 0 हैं, 2 0 से ये कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा? 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13। करना क्या है? इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 और 12। 11 12 का मल्टीप्लाई कितना आता है? 132 आएगा। मल्टीप्लाई में इधर कितना है? 10, और मल्टीप्लाई में इधर कितना है दोस्तों? 13। इनका करना है तीनों का मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं। 13 दूने का कितना आएगा दोस्तों? 13 दूने का 26 का 6, कैरी का 2, 13 त्रिक का 39 और कैरी का 2 कितना? 41, 41 का 1, कैरी का 4, 13 एक कम 13 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा? 17। कितना हो गया? 1716। और मल्टीप्लाई में इधर कितना है दोस्तों? 10 है। मल्टीप्लाई में इधर 10 है, तो क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई इतने से करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1716 और एक 0 पड़ जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका? मिश्र धन। क्या आ गया दोस्तों? मिश्र धन आ गया आपका। पूछ क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, क्या होगा? वही तरीका, मिश्र धन आपको मालूम है। अगर मिश्र धन में से आप मूलधन को माइनस कर देंगे, ब्याज बचेगा। तो आपका मूलधन कितना है? 10,000। तो 17,160 में से 10,000 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 7,107 नहीं बचेगा। यही तो आपका ब्याज है। आपने मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, जो बचेगा वो ब्याज होगा। तो ब्याज कितना है? 7,160।
ये आपका ब्याज हो गया और यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूँ सबको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 9,000 रुपये का 3 सही 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए, जिस रेट को देखकर आप घबराते हैं प्रश्न को सॉल्व करने में, वही रेट लेकर के आया हूं। घबराएंगे बिल्कुल नहीं, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी से सॉल्व करेंगे। 3 सही 1/3, देखिए 3 सही 1/3 का मतलब है, सबसे पहले मैं इसे सही फॉर्म में लिख लेता हूं। क्या दे रखा आपको? 3 सही 1/3, 3 त्रिक का 9, 9 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा ये, ठीक है। और आपको ट्रिक मालूम है क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन कितना है दोस्तों? आपका 9,000 है। इनटू क्या होता है? 100 में क्या करते हैं दोस्तों? हम 100 में क्या करते हैं? रेट को प्लस कर लेते हैं। प्लस क्या कर लेते हैं? रेट को। तो रेट हमारा कितना है? 10/3। यही तो हमारा दोस्तों रेट है। और बटे में दोस्तों क्या आ जाता है? हमारा 100 आ जाता है। ये आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा 300। 300 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 310 और बटे में 3। तो ये बटे में 3 फिर होके कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 100 से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। आई बात समझ में? अब मैं इसको सही फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये कितना है? 900। 9,000 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 100 में किया 300। 300 में 10 जोड़ेंगे कितना? ये हो जाएगा 310 और बटे में कितना रहेगा? ये 3 रहेगा। और आपको मालूम है फॉर्मूले में क्या होता है? बटे में 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से 300। अब ये क्या हो गया? 1 वर्ष का निकल के आ गया। आपको बताना है 2 वर्ष का। तो मैंने क्या बताया? जितना समय उतना गुना। 2 वर्ष का पूछा तो इसी को 2 बार लिख देंगे बस। 310 बटे में कितना? 300। आई बात दोस्तों सभी की समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। अब मैं क्या करूं? 3 से कटा दूं इस 90 को कितनी बार में? 3 त्रिक का 9 और 1 है 0। अब 3 से कटा दूंगा इस 30 को तो 10 बार में कट जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31 ही आपको कर देना है और आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? सही आंसर आ जाएगा। अब आपको मालूम है 31 मल्टीप्लाई 31, 31 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? आपको मालूम है 961 होता है। 961 मल्टीप्लाई कितना है दोस्तों? यहाँ पर मल्टीप्लाई है 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 961, 1 0 बढ़ जाएगा 9,610। तो मिश्र धन आपका कितना निकल के आया? 9,610। ब्याज आपको बताना है तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो। मूलधन आपका कितना है? 9,000 और 9,610 मिश्र धन। तो मिश्र धन में से मूलधन 9,000 घटा तो ब्याज कितना है? 9,000 से ऊपर ऊपर जो बनना है वो ब्याज है। तो 9,000 से ऊपर ऊपर कितना बनना है? 610। तो आपका ब्याज कितना है? 610। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका ब्याज हो गया 610। 9,610 में से 9,000 घटाएंगे 610 बचेगा, ये आपका ब्याज है और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं पूरा कंसेप्ट सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सबकी समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि कितने भी वर्ष का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, एक ट्रिक मैंने आपको ऐसी बताई जिससे कि आप निकाल लेंगे, चाहे कैसा भी आपको रेट दिया जाए आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ अंतर पर आधारित प्रश्न। 2 वर्ष का और 3 वर्ष का अंतर पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, या तो 2 वर्ष का पूछा जाएगा या फिर 3 वर्ष का, ये अंतर पूछा जाता है। 2 और 3 आप कहेंगे सर 4 का पूछ लिया तो अभी तक 4 वर्ष का नहीं पूछा गया, सिर्फ 2 और 3 का पूछा जाता है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या होती है, अगर 2 वर्ष का पूछा जाए दोस्तों, देखिए अगर 2 वर्ष का आपसे पूछा जाए तो इसके लिए क्या ट्रिक है, PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 30,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष के लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, आंसर आ जाएगा। P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 30,000, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों कितना 30,000, 30,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या है इनटू R, R का मतलब क्या है दोस्तों रेट, और रेट का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है, रेट आपका 4 है और 4 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आप कर देंगे कितना होता है 16, और बटे में क्या करेंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 10,000। अब प्रश्न सॉल्व हो गया, बस कटा लेना है, 2 3 4 जीरो से कटाएंगे, 4 0 2 3 4,
कट गया दोस्तों, क्लियर, कट गया तो कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पर निकल के आएगा कि 3 का मल्टीप्लाई जब 16 से आप कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 तरीका कितना होता है, आप कहेंगे सर 48 होता है। तो 2 वर्ष का कितना निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, तो 2 वर्ष के लिए इस ट्रिक को बस आप याद रखेंगे, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, PR का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, ठीक है। 2 वर्ष का सीख लिया, अब सीखेंगे दोस्तों 3 वर्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। कितने वर्ष की बात कही है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न है 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। 2 वर्ष का बताना है, तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया है कि PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ठीक है। बस रख दीजिए, प्रिंसिपल 8,000 है, 8,000 रख दीजिए, इनटू रेट कितना है 20, तो 20 का क्या करेंगे आप स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आप करेंगे दोस्तों कितना होता है 400 होता है, बटे में करना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। 2 जीरो से यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो कटेंगे और 2 जीरो से यहाँ पर 2 कटेंगे, 8 चौके कितना होता है 32 होता है, और एक ये वाला जीरो आ जाएगा 320 रुपये। अंतर कितना हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 320 रुपये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई, तो 2 वर्ष के लिए इस ट्रिक से आप बड़ी आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। इस बार प्रश्न पूछा 3 वर्ष का। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए पूछा गया। 2 वर्ष के लिए हमने आपको बता दिया, अब 3 वर्ष के लिए क्या होता है उसे देखिए। 3 वर्ष के लिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर आपने तो ये 2 वर्ष के लिए बताया, 3 वर्ष के लिए आपको करना क्या है, इतना काम कर देना है कि इनटू में 300 प्लस R जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है 100 से। अब ये हो गया 3 वर्ष का। तो प्रिंसिपल आपका दोस्तों कितना है 20,000 रुपये, तो यहाँ पर 20,000 लिखिए, इनटू R कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, बटे में कितना 100, 100 का स्क्वायर होता है दोस्तों बटे में, यहाँ पर आप 100 का स्क्वायर करेंगे, क्या होता है 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे मतलब 10,000। क्लियर, इनटू में कितना 300 प्लस R कितना है 10, तो 300 में 10 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 310, बटे में कितना है दोस्तों 100 है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर बस कटा लेना है, आंसर आ गया। यहाँ पर दोस्तों मैं कटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 100 से सीधा 100 कटेगा, ठीक है। 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से यहाँ पर मैं 1 2 3 कटा दूंगा, कितना बचा यहाँ 20। अब 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 से, तो ये वाला जीरो तो दोस्तों आपका लास्ट में आ जाएगा। 31 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, 31 दूनी कितना होता है 62, तो ये 620 आ रहा है। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ रहा है 3 वर्ष का, वो कितना आ रहा है 620 रुपये। ये आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 620 रुपये का अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई बात, 2 वर्ष का भी सीख लिया, 3 वर्ष का भी सीख लिया, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और आपको ये जादुई ट्रिक कैसी लगी, दोस्तों, इसके लिए कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने